पिछली बार हम लोगों ने गति के 3 समीकरण पढ़े थे। आज हम लोग गति के नियम पढ़ेंगे। फिजिक्स में पार्ट 2 में उसी के आगे का टॉपिक है गति के नियम। गति के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु गतिमान या विरामावस्था में है तो वह तब तक गतिमान या विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। जब तक किसी वस्तु में हम बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाते तब तक वह वस्तु उसी अवस्था में रहती जिस अवस्था में होती है। रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी। यह है गति का पहला नियम। जब तक उस पर हम बल नहीं लगाएंगे, असंतुलित बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो उसी अवस्था में रहती है। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग कई बार बस में जा रहे होते हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? जब हम लोग बस में बैठे होते हैं तो बस चल रही होती है तो हम भी चल रहे होते हैं। जब ब्रेक लगता है बस में, तो बस में ब्रेक लगने पर हमारा जो हम सीट पर बैठे होते हैं वो तो रुक जाती है, लेकिन ऊपरी हिस्सा वो गतिमान अवस्था में रहता है, उसमें तो ब्रेक नहीं लगा तो वो आगे की तरफ झुक जाता है। और भी इसके दैनिक जीवन में उदाहरण है। यदि हम कभी कंबल से हमको निकालना पड़ता है डस्ट को, धूल को, तो हम लोग क्या करते हैं? कंबल को हिट करते हैं। तो कंबल को मारने से कंबल पे बल लगा तो कंबल आगे जाएगा। धूल के कणों पर बल नहीं लगता है तो धूल के कण वहीं पे रुक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंबल की सफाई करते हैं। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, या संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल, या इसको हम ले सकते हैं बल समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जितनी अधिक होती है उस पर बल उतना अधिक लगता है, और संवेग में परिवर्तन की दर जितनी कम होती है उसमें बल उतना, अगर संवेग परिवर्तन की दर अधिक होती है तो बल अधिक लगता है, संवेग परिवर्तन की दर कम है तो उससे बल कम लगेगा। इसके हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार देखा होगा हमने, जब किसी रेत में बर्तन गिराते हैं या कांच का बर्तन गिराते हैं तो कांच का बर्तन टूटता नहीं है। उसका क्या कारण है? जब हम कांच का बर्तन किसी रेत पर गिराते हैं तो जब रेत में गिरता है तो थोड़ा सा नीचे धंस जाता है, जिससे उसमें समय अधिक लगता है। यानी कि रेत में, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे उसमें आरोपित बल कम हो जाता है और कांच का बर्तन टूटता नहीं है। इसकी जगह अगर हम सख्त जमीन पर गिराएंगे तो सीधे टकरा कर रुक जाएगा बर्तन और समय कम हो जाएगा। समय कम होने से संवेग में परिवर्तन की दर अधिक हो जाएगी और बल अधिक लगेगा, और बल अधिक लगेगा तो वो वस्तु टूट जाएगी। तीसरा नियम क्या है? किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके विपरीत, किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर होता है। इसका परिमाण समान होता है तथा दिशा विपरीत होती है। इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं जब गुब्बारे में हवा भरते हैं और उसको छोड़ते हैं तो हवा नीचे आती है, बदले में गुब्बारा ऊपर जाता है। तो हवा नीचे की तरफ बल लगाती है और गुब्बारे में ऊपर की तरफ बल लगता है। इसी प्रकार रॉकेट हमारा वर्क करता है। रॉकेट में गैस नीचे निकलती है तो बदले में प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है और रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग कहीं चलते जमीन पे धक्का पीछे मारते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल, जब गोली मारते हैं तो गोली आगे निकलती है और बदले में बंदूक पीछे होती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल।